अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने है शावेद मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाले नबी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछला वीडियो हमने जो अपना पोस्ट किया था वो रमज़ान के ऊपर था कि अल्लाह ने 30 रोज़े हर मोमिन पर क्यों फ़र्ज़ किए हैं, उनकी वजह क्या है, उनका मकसद क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे एक गुजारिश, दिली गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा कोई भी वीडियो आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये जो नॉलेज है ये हर मोमिन को, अपने हर मोमिन भाई को पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं, गैर मुस्लिम लोग भी करते हैं और अपने मज़हब में भी लोग इस बात का सवाल करते हैं कि आखिर अल्लाह ने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए। क्या वजह है कि अल्लाह 30 दिन तक अपने बंदे को भूखा और प्यासा रखता है। क्या वजह है कि ये रमज़ान रहमतों का महीना, बरकतों का महीना है, और रोज़े कब फ़र्ज़ किए। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर मोमिन को, हर इंसान को ये पता चल जाए कि आखिर रोज़ों का मकसद क्या है, रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए। दोस्तों, 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ किए गए और अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, सूरह बकरा की आयत 183 कि ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि पहले वाली उम्मत पर किए थे, जिससे कि तुम तक़वा, परहेज़गारी इख्तियार करो। अब तक़वा और परहेज़गारी क्या है दोस्तों? तक़वा और परहेज़गारी ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सब्र करने वाला होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, और परहेज़गारी इख्तियार करें। परहेज़गारी यानी हराम चीज़ों से आप बचें। और अभी ये भी आपको बताया था कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर लास्ट नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगम्बर आए, जितने भी अल्लाह के नबी आए, सबका एक ही पैगाम लेकर आए कि आपको अल्लाह ने इबादत करने के लिए पैदा फरमाया। ये दुनिया क्या है? इबादत करने की जगह है। आप यहाँ पर इबादत करो और इसी के हिसाब से आपकी आखिरत होगी। और हर नबी का यही एक पैगाम था कि दुनिया एक सराय है और असली ज़िंदगी मौत के बाद है। तो अल्लाह ने इसीलिए रोज़े रखे हैं कि बंदा अपनी ज़िंदगी में सब्र करने वाला बन जाए, शुक्रगुजार बन जाए, परहेज़गारी अख्तियार करे। अब दोस्तों, हर बंदे को अपने ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, और जो बंदे शुक्रगुजार होते हैं उनके पास घमंड और तकब्बुर नाम की चीज़ नहीं होती है। घमंड और तकब्बुर क्या है? घमंड और तकब्बुर वो है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपेरियर समझना, लोगों को नीचा दिखाना, गरीब को सताना, लोगों की इज्जत ना करना, ये सब घमंड पैदा करते हैं, तकब्बुर पैदा करते हैं। और नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 171 के एक इंसान के अंदर अगर ज़र्रा बराबर भी घमंड और तकब्बुर है तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो दोस्तों, अब रोज़ा हमें शुक्र करना सिखाता है, जैसे पहले हमने बताया सब्र करना सिखाता है, और रोज़ा हमें शुक्रगुजार बनाता है। दोस्तों, सबको मालूम है कि जब भूख और प्यास लगती है और हमें पूरा दिन इंतज़ार हम करते हैं, सुबह से लेकर जब हमारा रोज़ा स्टार्ट होता है और शाम तक हमें सिर्फ इंतज़ार करना होता है, और जब अज़ान होती है और जब हम पहला लुक़मा हमारे हलक से नीचे उतरता है तो हमारा रोम रोम अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और पहला घूंट जब पानी का हम पीते हैं तो हमारा रोम रोम अल्लाह का शुक्र करता है, और हम इस तरीके से शुक्रगुजार बन जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से रोज़े की हालत में हमने शुक्र किया, ऐसे ही अल्लाह की हर नेमत का, अपनी ज़िंदगी में हर नेमत का हम शुक्र करने लगते हैं। और बंदा जो पहले दिन से, पहले रोज़े से जब चलता है तो कंटिन्यू ये सिलसिला 30 दिन तक चलता है, इसलिए 30 रोज़े रखेगा। पूरे महीने के रोज़े रखने के बाद बंदा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है, और अल्लाह को शुक्र करने वाले लोग पसंद हैं। अब तीसरा आता है परहेज़गारी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी के अलावा इंसान के लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो है खाना और पानी। हवा के अलावा, मतलब हवा के अलावा अगर कोई चीज़ उसके लिए ज़रूरी है तो वो है पानी और खाना। और एक भूखा ही खाने की अहमियत समझता है, एक प्यासा ही पानी की अहमियत समझता है, जबकि खाना और पानी उसके सामने होता है। लेकिन अगर वो रोज़े में है तो उसे पता है कि अभी मेरे अल्लाह ने मेरे लिए ये चीज़ें हराम कर रखी हैं, और जब तक ये मेरे ऊपर हलाल ना हो जाए तब तक मैं इनको छू नहीं सकता, खा नहीं सकता। अब ऐसी ही ज़िंदगी में दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं अल्लाह ने झूठ बोलना हराम करार दिया है, शराब पीना हराम करार दिया है, गलत तरीके से पैसा कमाना भी हराम रखा गया है। तो इसी वजह से जब अल्लाह का रोज़े में बंदा, जब अल्लाह का तक़वा अख्तियार करता है और जब इस चीज़ से परहेज़ करता है, भूख लगने पर खाना नहीं खाता है, प्यास लगने पर पानी नहीं पीता है, उस वक्त तक जब तक अल्लाह ने उसके लिए ये चीज़ें हराम की हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे जब 30 दिन की प्रैक्टिस से बंदा इन चीज़ों से भी परहेज़ करने लगता है और इन चीज़ों को अपने ऊपर हराम समझने लगता है, ये
वही समझते हैं जिनका ईमान मजबूत होता है और जिनका यकीदा अल्लाह पे कट्टर होता है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अब आप समझ गए कि अल्लाह ने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए, क्योंकि रोज़े हमें सब्र करना सिखाते हैं, शुक्रगुजार बनाते हैं और परहेज़गार बनाते हैं। परहेज़गार मतलब कि अपने हराम चीज़ों से हमें बचाते हैं। और दोस्तों ये जो महीना है ये बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के बारे में फरमाते हैं, नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, सही मुस्लिम की हदीस है 1894, कि इस महीने की इबादत का जो हमें सवाब मिलता है वो और महीनों की इबादत से और दिनों के मुकाबले 10 से 700 गुना ज़्यादा तक मिल सकता है। और अल्लाह के नबी प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस का मफ़हूम है, सही मुस्लिम की हदीस है 1891, कि जो शख्स इस महीने की इबादत करेगा वो जन्नत में जाएगा। जो तक़वा इख्तियार करेगा, सही ढंग से इबादत करेगा, अल्लाह के तरीक़े, नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे जो इबादत करेगा वो दोज़ख में नहीं जन्नत में जाएगा। और सही मुस्लिम की हदीस का मफ़हूम है, हदीस नंबर है 1899, कि ये महीने में अल्लाह ताला अपने दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है और हर तरफ रहमत ही रहमत बरसती है। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है और हम सब जानते हैं, इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं, जब रमज़ान का मुबारक महीना आता है तो मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, लोग बढ़ चढ़ कर इबादत करते हैं, तरावी भी शुरू करते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदें फुल हो जाती हैं। और जैसे जैसे रमज़ान गुजरते जाते हैं, ख़त्म होने के उस पर आते हैं, मस्जिदें भी खाली होना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों एक वक्त ये आता है ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिदें फिर से वीरान हो जाती हैं। और आज हम हालात देख रहे हैं दोस्तों, हमारे लिए मस्जिदें बंद हैं, हम मस्जिदों में जाकर इबादत नहीं कर सकते, अपनी तरावी अदा नहीं कर सकते, सिर्फ घरों में ही बंद है। और ये अल्लाह का एक अजाब है कि जब अल्लाह ताला अजान होती थी और अल्लाह ताला हमें बुलाता था, हम अपने घरों में बंद रहते थे, नहीं जाते थे। तो ये अल्लाह ने कहा कि लो अब तुम अपने घरों में ही बंद हो जाओ। दोस्तों ये हमारे लिए एक सीख है। अब कोई बहाना नहीं है, हम लोग घर में हैं, काम नहीं है, बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ इस बरकतों के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, अल्लाह से हर इंसान के लिए दुआ कीजिए कि इस मुबारक महीने में, इस बरकतों के महीने में, इस रहमतों के महीने में अपने आका नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जल्द से जल्द इस बीमारी से हमें निजात दिला दे और हर इंसान को इस बीमारी से महफूज रखे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर इंसान के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हर इंसान को महफूज रखे और जो इस बीमारी की ज़द में है उन्हें जल्द से जल्द शिफाए कामिल अता फरमाए। दोस्तों इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि लोगों को पता चले कि आखिर रोज़े हमारे ऊपर क्यों फ़र्ज़ हैं, क्या वजह है और इस महीने की इबादत का हमें कितना सवाब मिलता है। और आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों को, इन रोज़ों की जो हकीकत है, रोज़ों से जो शुक्र है, सब्र है और परहेज़गारी, ये सारी ज़िंदगी के लिए अपना मकसद बना लीजिए कि आपको सारी ज़िंदगी इसी रास्ते पर चलना है। अल्लाह ताला हम सब को राह मुस्तफ़ा पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को अपने दीन की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी नमाज़ों की पाबंद बनाए और नमाज़ों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ दे और अपने प्यारे आका सरवर कायनात मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।